कामदेव हमारे इंडियन क्यूपिड हैं। क्यूपिड वो हैं जो एक लड़का या लड़की या किसी भी 2 व्यक्तियों को प्रेम में बाँध देते हैं। तो हमारे जो कामदेव हैं, उनके पास भी एक ऐसा कामबान है जो वो चलाते हैं एंड पीपल फॉल इन लव। लेकिन क्या ये कामबान भोलेनाथ पे काम करता? नहीं। जिस कारण से भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोल के कामदेव को भस्म भी किया था। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है कि किस कारण से कामदेव को शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि शिवजी की जो फर्स्ट वाइफ हैं दक्षानी, जिनका नाम बाद में सती पड़ गया था क्योंकि वो सती हो गई थी, जिस कारण से जो शिवजी हैं वो फॉरएवर की भक्ति में जाके बैठ गए थे इस गम में सब कुछ छोड़-छाड़ के कि उनकी जो वाइफ है उसके गम में नाउ ही इज़ इनटू डीप मेडिटेशन। तो उसी ज़माने में एक असुर हैं जिनका नाम है तारका। उन्होंने ना ब्रह्मा की बहुत भक्ति करी और उनसे वरदान माँगा। अब जैसे हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द असुर्स भगवान लोगों को जो है प्रसन्न करके अमर होने का वरदान माँगते थे। पता नहीं क्यों, अब तक तो ये मैं भी जानती हूँ कि दिस इज़ नॉट अलाउड। तो भ ब्रह्मा जी ने भी वही बोला जो कई सारे असुरों को कई सारे भगवान ने बोला हुआ है कि भई हम इमॉर्टैलिटी का तो तुम्हें वरदान नहीं दे सकते बिकॉज़ ये हमारे नियम के अगेंस्ट है, आप कुछ और माँग लीजिए। तो जो तारका है उन्होंने काफ़ी समझदारी या फिर चालाकी दिखाई और उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे सिर्फ़ एंड सिर्फ़ शिव जी के जो बेटे हैं, वो मेरा वध कर सकते हैं। अब ये तो अमर वाली बात नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने इसका रिस्क जानते हुए भी ये वरदान दे दिया। अब दोस्तों बात ये थी कि अब शिव जी तो हैं वो सती के सती हो जाने के गम में मेडिटेशन में बैठे हुए थे। देयर वाज़ नो स्कोप ऑफ हिम कमिंग आउट ऑफ दैट मेडिटेशन। उनके विवाह की कोई स्कोप नहीं थी, तो उनके आगे जाके पुत्र कैसे होते? तो तारका ने काफ़ी चालाकी करी और जिस कारण से उन्होंने बहुत हाहाकार मचा दी, तबाही मचा दी, पूरा का पूरा उन्होंने जो कैप्चर करना शुरू कर दिया एंड पीपल वर वेरी वेरी ट्रबल्ड बाय तारका। अब दोस्तों हिमालय जो हैं हिमावत या फिर पर्वतराज, उनकी वाइफ मेनका वो पता नहीं चाहती थी कि जो उनकी बेटी है उनकी बेटी हो जिनकी शादी जो है शिव जी से हो। और उनको ये यकीन था कि जो दक्षानी हैं, जो शिव जी की फर्स्ट वाइफ थी, जो सती हो गई थी, वो जो पुनः जन्म लेके उन्हीं के घर में आएंगी। शी वॉज वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। तो ये जो पर्वतराज हैं और मेनका हैं, उनके घर में एक बेटी का एक्चुअली जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा उमा, जिनको हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ डॉटर ऑफ पर्वतराज। उनको हिमानी के नाम से भी जानते हैं कि हिमवत की बेटी हैं, गिरजा के नाम से डॉटर ऑफ किंग्स ऑफ माउंटेन एंड शैलजा के नाम से डॉक्टर ऑफ माउंटेन्स। अब ये जो पार्वती हैं वो बचपन से ही शिव जी के प्रेम में और भक्ति में थी। वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें करती थी, उन्हीं के बारे में सोचती थी कि उनको काफ़ी विवाह के जो हैं वो इन्विटेशंस आए, ऑफ़र्स आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिव जी से शादी करूँगी। तो जब वो बड़ी हुई तो वो कैलाश पर्वत में चली गई और कैलाश पर्वत में जो शिव जी हैं वो अपने भक्ति में ही लगे हुए हैं, अपने मेडिटेशन में लगे हुए हैं बिकॉज़ ही वाज़ अब स्टिल सैड विद बिकॉज़ ऑफ हिज़ फर्स्ट वाइफ्स बीइंग सती। तो अब जो पार्वती माँ हैं वो उनकी सेवा में लग गईं, आस-पास चीज़ें देख रही हैं कि जैसे ये आँखें खोलेंगे, जभी भी खोलेंगे मुझे देखेंगे और हमारा विवाह होगा। इस उम्मीद में वो वहाँ बैठी हुई थीं। अब इतने में जो तारका हैं उन्होंने तबाही मचा दी थी, तो सारे के सारे जो उनकी क्रुएलिटी देख के जो देवी-देवता हैं वो विष्णु भगवान के पास गए और मिन्नत माँगी कि प्लीज़ आप कुछ करिए क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है। शिव जी वहाँ पे आँखें खोल नहीं रहे हैं और वरदान ये है कि शिव जी के जो बेटे हैं वो इनका वध करेंगे, सो वेयर डू वी गो? तो विष्णु भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, बट देन पीपल वर वरीड क्योंकि सबको जो है शिव जी के क्रोध से डर लग रहा था कि उन्होंने तांडव किया, उनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उनकी तीसरी आँख बहुत शक्तिशाली है, तो हम क्या करें? उन्होंने कामदेव को बुलाया। अब जैसे हम जानते हैं कि कामदेव के पास एक बाण है जो जिसके ऊपर वो फूल डाल दें उससे उनको अपने से जो नेक्स्ट जो इंसान होता है, उनके आस-पास व्यक्ति होता है, उनसे प्रेम हो जाता है। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अगर कोई मेरे
पास में है और कामदेव ने अगर बाण मुझ पे चला दिया तो मेरे को जो मेरे नेक्स्ट दिख रहे हैं उनसे प्यार हो जाएगा। तो अब विष्णु भगवान ने बोला कामदेव को कि आप जाइए, ये जो बाण है शिव जी पे चला दीजिए, क्योंकि पार्वती माँ वहीं पे बैठी हुई हैं, पूरा टाइम उनकी सेवा कर रही हैं, तो जैसे ही वो आंखें खोलेंगे तो उनको प्यार हो जाएगा। तो कामदेव पहले तो बहुत डरे हुए थे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनका क्रोध, अगर उनको मुझ पे क्रोध आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट फॉर सेविंग द यूनिवर्स एंड सृष्टि, वो मान गए। तो वो अपने वाइफ रति के साथ गए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनका अटेंशन मेडिटेशन खुले, लेकिन नहीं हुआ। देन फाइनली उन्होंने क्या किया, अपने बाण से एक तीर चला दिया जो शिव जी के ऊपर आके गिरा, जिससे जो है उनकी आंखें खुल गईं। जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने कामदेव को देखा और वो समझ गए कि ये जो काम है ये कामदेव का है। उन्होंने उनको उसकी भक्ति से निकाला है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और वहीं के वहीं कामदेव को भस्म कर दिया, और जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा नहीं हुआ। शिव जी डिडंट इवन लुक एट पार्वती माँ, उनको पता भी नहीं था वो वहाँ पे है, और वहाँ पे वो कामदेव को भस्म करके चले गए। अब जो कामदेव की वाइफ हैं रति, वो बहुत दुखी हो गई कि ये क्या हो गया, मेरे जो हस्बैंड है वो तो मर गए, वो तो ख़त्म हो गए, भस्म हो गए। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओनली टाइम विच इज़ नोन कि शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली थी। तो आप सोचिए कितना उनको गुस्सा आया होगा कि द ओनली टाइम नोन कि शिव जी ने अपनी आँख खोली है कामदेव को भस्म करने के लिए। सो रति भागे-भागे गईं विष्णु भगवान के पास कि आप मेरे हस्बैंड को क्या कर दिया? आपने बोला था आपके कहे पे उन्होंने ये किया, अब तो वो भस्म हो गए हैं। तो दोस्तों विष्णु विष्णु भगवान ने बोला ठीक है, मैं इनको रिवाइव करूँगा आपके हस्बैंड को, लेकिन सेम बॉडी एंड फॉर्म में नहीं आएँगे, वो दूसरे फॉर्म में आएँगे। आप दोनों सदैव एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे और आगे से इनको मनोज के नाम से पुकारा जाएगा। फ्रेंड्स, इवन आई डिडंट नो व्हेन आई वाज़ डूइंग दिस रिसर्च, मुझे तब पता चला कि कामदेव का नाम एक दूसरा मनोज भी है। एंड जो शिव जी हैं वो फिर से चले गए थे दूर, और पार्वती माँ इस सब चीज़ों से बहुत उनको दुख हुआ, और उन्होंने सोचा अब मैं ये सेवा और ये सब नहीं करूँगी। आई विल नॉट चेस आफ्टर शिव जी नाउ। अब मैं अपने भक्ति और लगन से उनको प्राप्त करूँगी। मैं इस तरह से नहीं आऊँगी, और वो भी जो हैं आगे चले गए। दोस्तों, ये कामदेव की जो भस्म होने वाली जो कहानी है, इसको कहते हैं, इसी कारण कहते हैं कि जो हम होलिका जलाते हैं इसलिए जलाते हैं, और उसके नेक्स्ट डे जो कहते हैं थोड़ी-सी ड्रिज़ल आती है, एक ज़माने में शायद आती थी, अब पता नहीं आती है कि नहीं। होली के बाद अगले दिन थोड़ी-सी बारिश होती है, कहते हैं वो रति के जो आँसू हैं वो टपक के धरती पे आते हैं। एक और कथा है प्रहलाद की, जिसको माना जाता है जिस कारण से होली का जलाई जाती है, ये मैं आपके लिए कभी फिर कवर करूँगी। दोस्तों, मैंने इतनी सारी कथाएँ रिसर्च करी हैं, ऋषि मुनियों की, लोगों की, देवी-देवताओं की, राजा-महाराजा की, आपको आके बताती हूँ। और हर जो व्यक्ति है, चाहे राजा हो, चाहे देवी-देवता हों, ऋषि-मुनि हों, सब के सब इस दुनिया वगैरह में जूझने के बाद यही रियलाइज़ करते हैं कि सारी की सारी जो भक्ति है, सारी की सारी जो विक्ट्री है, वो अंदर ही है। जैसे पार्वती माँ भी अब अंदर जाके ही तपस्या करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, इस बात पे गौर करिएगा कि हम दुनिया में बाहर सारी चीज़ें चेज़ करते रहते हैं। एक बारी थोड़ा-सा हम भी ज़रा अंदर जाके देखें कि आखिर है क्या? थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टोरीज़। आते रहिएगा मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट इट। इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो। और आज की ये वन एंड ओनली टाइम शिव जी के अपने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर देने की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।